कुछ बेसिक आइडिया लाइन के लिए, रे के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए हुआ। तो अब आगे कुछ और डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। देखिए कुछ फिर मैंने एग्जाम लिख दी हैं। अब ये एग्जाम क्या करेंगे, अपनी आगे के लिए हेल्प करेंगी किसमें, थ्योरम को प्रूव करने में, है ना। तो कुछ थ्योरम आगे मैं प्रूव करने वाला हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है। और कुछ बेसिक बहुत ही मज़ेदार पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो आपके थ्रू आउट द मैथ्स चलते रहेंगे, पर्टिकुलर इन ज्योमेट्री, इन लाइंस के साथ आप थ्रू आउट द ज्योमेट्री उनको फेस करने वाले हो आप, है ना। तो देखिए क्या क्या है ना, सबसे पहले इस बेसिक लाइन्स हैं उनको याद रखनी है आपको। क्या कि ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो ये लाइन में ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना कि क्या होता है, अगर एक लाइन है ऐसे, दैट मीन्स ये क्या होती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का ये कलेक्शन होती है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत ही है नहीं। लाइन है तो दोनों साइड ही एक्सटेंड रहेगी ये, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। थ्रू ए पॉइंट देयर पास इनफाइनाइट मेनी लाइन्स। दैट मीन्स क्या बोला मैंने, अगर एक पॉइंट में अगर लिख दूं तो यहां से इनफाइनाइट लाइन्स पास होंगी इससे, देखते रहिए, ये भी, दिस एज वेल, दिस लाइन। ऐसे ही आप इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, बस करते रहिए ना। ठीक है, होगा क्या कि एक पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन्स पास से हो सकती हैं फ्रॉम ए पॉइंट। तो इसको भी आपको याद रखना है, दोनों लाइन याद रखनी है आपको। थर्ड लाइन देखिए, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू बोथ ए एंड बी। ये अपनी ऑलरेडी पोस्टुलेट 1 लिखा था मैंने, पीछे की वीडियो में देख लो आप, पोस्टुलेट 1 में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर आपका पॉइंट ए ये है और एक पॉइंट आपका बी है ये, तो इनसे पास होने वाली एक ही लाइन होगी बस ये। ठीक है, हाँ, हालांकि इस लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करने वाला प्रॉपर्टी कहाँ से आता है आपका, पोस्टुलेट 2 से आता है, पीछे की वीडियो में लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स ये लाइन ऐसे पास हो सकती है। दैट मीन्स इन 2 पॉइंट से पास होने वाली क्या होगी, एक यूनिक लाइन होगी। सिर्फ यही एक लाइन है इनसे पास होगी, बाकी कोई लाइन पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम 3 आपका। अब देखिए इनके बेसिस पे ही, इन्हीं से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना, कुछ टर्म्स गिवन है, कुछ थ्योरम्स गिवन है, वो इन्हीं लाइन को क्या माना गया है, स्टैंडर्ड मानते हुए उनका प्रूफ है आगे। तो देखिए क्या लाइन, क्या पॉइंट लिखा है मैंने, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन आ गई, कम से कम 3 पॉइंट्स ही होने चाहिए आपके। 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो देखिए होगा क्या, एक लाइन है, इस लाइन पे आपको पता है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ऐसे कितने पॉइंट होंगे इस लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो अब सोच के देखिए कि अगर वो एक ही लाइन पे हैं, ठीक है, को का क्या मतलब हुआ, सेम। ठीक है, सेम के सेंस में आता है। लीनियर का मतलब है लाइन से कुछ, तो को लीनियर का मतलब क्या हो गया, ऑल दोज पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो दैट मीन्स ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या है, एक ही लाइन पे या एक ही लाइन में आपको ऑब्जर्व हो, तो वो आपके बनते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किसकी हेल्प से आएगा, ये आपका मान के चलो कि एग्जाम 1 बोलता है, वो क्या बोलता है कि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं एक लाइन पे। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स के अगर आप कलेक्शन लेने जाओगे तो आप पाओगे कि वो आपके क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन हो गई, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज ए लाइन विच कंटेन्स ऑल ऑफ देम। इस बेसिस पे आपको आगे एक और वर्ड मिलेगा, ये आपको थ्रू आउट द ज्योमेट्री मिलेंगे, कोलिनियर वर्ड आपको थ्रू आउट द ज्योमेट्री मिलेगा। आगे इसका एप्लीकेशन और वाइडर हो जाएगा। ठीक है, 11th 12th क्लास में, 9th 10th में, हर जगह बहुत अच्छे से यूज आता है इसका। कंकरेंट लाइन्स, 3 और मोर लाइन्स। देखो कंकरेंट वही वापस हो गया, कन का मतलब सेम, करंट, करंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका रिवर का करंट होता है ना, उस सेंस में मानो। ठीक है, तो एक ही फ्लो में जा रही है ना। तो 3 और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर इज ए पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं, 3 और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर इज ए पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम।
दैट मीन्स क्या हुआ, अगर मान के चलो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ये अगर किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट है सभी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, सभी पे लाई कर रहा है। यही डेफिनेशन बोल रहा है कि 3 और मोर लाइन्स सेट टू बी कनकरेंट इफ देयर इज ए पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। तो अगर ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा तो आप सीधे बोल दोगे वो कौन सी लाइन है, कनकरेंट लाइन्स है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज से स्टिक रहो। रे एंड हाफ लाइन्स क्या होती हैं वो देखिए। अभी बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और है, देखिए रे एंड हाफ लाइन। देखो रे आप ऐसे डिनोट करते हो, हाफ लाइन भी आप ऐसे डिनोट करोगे, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, बस वो आप समझना अच्छे से। डिफरेंस आपका कुछ भी नहीं है। जब आप रे बनाते हो ना तो रे में आपका क्या रहता है, चलिए पहले लाइन पढ़ देता हूँ मैं। रे में आपका क्या रहता है कि ये जो पॉइंट है ए, ये आपका इंक्लूड होता है रे में। ठीक है, तो द हाफ लाइन ए बी डिफर फ्रॉम रे ए बी बिकॉज द पॉइंट ए बिलोंग्स टू द रे ए बी। पॉइंट ए बिलोंग्स टू द रे ए बी, तो ए पॉइंट है वो रे में तो बिलोंग करता है, बट इट डज नॉट बिलोंग टू द हाफ लाइन ए बी। हाफ लाइन में ये नहीं होता, दैट मीन्स ये क्या होता है आपका, यहाँ पे पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे आपका ब्लैंक रहता है। ठीक है, उसके आगे ये रहता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। आपको याद रखना है कि अगर रे में ये पॉइंट एंड पॉइंट इसको आप कंसिडर कर रहे हो तो आपका रे बनेगा, एंड पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहे हो तो आपका हाफ लाइन बनेगा। ऑपोजिट रे, देखो ऐसे में अगर एक ड्रॉ कर दूं रे, ठीक है, ऐसे ये आपकी लाइन बन गई। बट अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे रख दूं ए, ठीक है, तो अब अगर आप सिर्फ इसको देखो ए बी को, मान लो ये पोर्शन मैंने हटा दिया, ये ए बी दिखा, तो ए बी आपको क्या दिखेगा, रे ए बी दिखेगा, दिखेगा ना। तो ये आपका ए बी रे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस साइड सी लिख दिया। अब अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं तो आपको क्या दिखेगा, ए सी दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ए सी रे बन गया। रे दोनों हैं ये। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पढ़ो, देखो टू रेज ए बी एंड ए सी आर सेड टू बी ऑपोजिट रेज इफ दे आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर है, एक ही लाइन में है तो कोलिनियर है। एंड पॉइंट ए इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेज। देखो सिर्फ ए ही है जो दोनों में है। अभी मैंने बोला रे में क्या होता है, आपका एंड पॉइंट कंसिडर होता है ये वाला। तो देखो ए बी रे लिख रहे हो तो ए इसमें भी आ रहा है, ए सी रे लिख रहे हो तो ए इसमें भी आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये ऑपोजिट रेज हो गई। बहुत ही बेसिक लाइन्स हैं ये। चलिए आगे देखिए, अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। ये है आपकी थ्योरम्स। ठीक है, यहाँ से अपनी एक्चुअल में थ्योरम्स स्टार्ट हो जा रही हैं। थ्योरम्स क्या है, जिनको प्रूफ की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक अपने को प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी एग्जाम्स में, पोस्टुलेट्स में, है ना, वो जैसा स्टेटमेंट है वो वैसे ही था, बट थ्योरम्स में आपको प्रूफ की ज़रूरत ही रहेगी। देखो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन ए कॉमन। तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, वो है क्या है, मोर देन वन पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता उनका। तो कहने का मतलब क्या, डिस्टिंक्ट लाइन, जैसे मान के चलो मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं ए बी। ठीक है, अब देखिए दोनों की दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो क्या बोला है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन ए कॉमन। एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है इसमें। तो देखिए इसमें क्या रहेगा अपना, इसमें रहेगा अपना कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे, है ना। मान के चलिए कि दो लाइन थी ए बी और सी डी में बोल देता हूँ, है ना, एक और ऐसे बोल देता हूँ, ए बी और सी डी लाइन्स में पहले ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मली, लाइन्स ए बी एंड सी डी हैं। ठीक है, मान के चलो इनमें कितने पॉइंट हैं, दो कॉमन पॉइंट हैं। ठीक है, दोनों में दो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ये मैंने लेट टू कॉमन पॉइंट, ये अपनी तरफ से एजम्पशंस हो गया। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट में बोलना चाहूँगा आपको, अभी अभी अपने स्टडी किया है ना, कि अगर दो आपकी जो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, तो वो क्या करती हैं, आपकी किसी एक ही पॉइंट से पास रही होंगी। ठीक है, जैसे दिखवा देता हूँ मैं आपको कि
ये देखिए, given 2 points A and B, there is one and only one line which pass through both A and B। इस लाइन का मैं ना यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। मान के चलो कि ये इन दोनों के दो कॉमन पॉइंट हैं, ठीक है। तो दो कॉमन पॉइंट लेट से मान लेते हैं P एंड Q है, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं, ए बी लाइन किससे जा रही है, P एंड Q से जा रही है अपनी ए बी लाइन P एंड Q से जा रही है, ठीक है। सिमिलर वे में आपकी सी डी लाइन भी तो क्या जा रही है, P एंड Q से जा रही है। क्यों, बिकॉज अपने एज्यूम ऐसा किया है कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, P एंड Q है। अगर P एंड Q दोनों में ही कॉमन है, दैट मीन्स मान के चलो अगर ऐसे ए बी होता और ऐसे सी डी होता, तो इस पे भी P होता और इस पे भी Q होता, इस पे भी P होता और इस पे भी Q होता, ठीक है। ऐसा सेंस बोलना चाह रहा है। तो अब क्या हुआ आपका, ए बी लाइन पे क्या है, PQ है, सी डी पे भी PQ है। दैट मीन्स P एंड Q से आप अभी तो बोल रहे थे, पीछे जो मैंने आपको दिखाया है एग्जाम, वो क्या बोलती है, एक यूनिक लाइन जाएगी। बट यहाँ तो आपका क्या जा रहा है, PQ से आपकी AB भी जा रही है और CD लाइन भी जा रही है। तो क्या ये यूनिक हुआ, नहीं हुआ। यूनिक कब होता है, जब कोई एक ही लाइन पास हो रही होती। तो यहाँ पे ये यूनिक वाला कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया। दैट मीन्स यूक्लिड ने जो आपका स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है उनसे एक ही यूनिक लाइन पास होती है, तो वो उसके साथ क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, दैट मीन्स एक दो लाइन से, मतलब किन्हीं दो पॉइंट से ये दो लाइन नहीं जाएंगी, दैट मीन्स उन दोनों का दो कॉमन पॉइंट नहीं है। कितना कॉमन पॉइंट है, एक ही है। यही तो अपना लाइन प्रूव करवाना चाह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन ए कॉमन, ठीक है। तो ये बाई कॉन्ट्राडिक्शन इसको बोलते हैं। मेथड है कौन सा, बाई कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये मेथड आपका क्या है, कुछ भी नहीं है कि आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके आप प्रूव कर दो बस, तो वो आपका प्रूफ कहलाता है। चलिए, ये थ्योरम का देखो क्या रोल प्ले था कि यहीं से आपका ज्योमेट्री में लाइंस होती हैं, आपका इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन, इनका कॉन्सेप्ट इसी से जनरेट हो गया। फिर आपका देखिए कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर आपकी एक लाइन ऐसे है, कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले का ही स्टेटमेंट है, ए बी है कैसी है और सी डी आपका ऐसे है। अगर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं या एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं या दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देन लाइन ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस पे आओ। अब अगर यही लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, देखिए डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, देखो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ए बी, तो आपको कॉमन पॉइंट देखो ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो भी आ जाएगा, हर एक जगह पे ऐसे आएगा। बट इस केस में नहीं आएगा। अगर मैं इसके पैरेलल में ऐसे कर दूं ड्रॉ, दैट मीन्स क्या किया मैंने, ये दो पेन है मेरे, मैंने ऐसे रख दिए, ठीक है, एकदम ऐसे। अब आपको दिखेगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तब आपका जो लाइंस बनेंगी वो आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस is always remains constant, remains same लिख देता हूँ, मोर प्रिसाइज हो गया, ठीक है। remains सेम मतलब डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहेगा, और क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो आपकी क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। कोइंसिडेंट लाइन देखिए, टू लाइंस दैट लाई एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स क्या हुआ, दे हैव इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट्स। दैट मीन्स क्या होगा, अगर आपकी लाइन अगर ऐसे लिख दी मैंने ए बी,
तो क्या होगा, इस पे एक और लाइन आ रही होगी है ना, जो आपकी कौन सी होगी, ये वाली जो ब्लैक से लिख रहा हूँ ना, ये बिल्कुल इसके ही जैसी है, ऐसे हो गई। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गई है, कोइंसिडेंट हो गई है। मतलब ऐसे अगर मैं रख दूँ आपके सामने और ये पेन मैं ऐसे रख दूँ, तो देख रहे हो आपका कि जो ब्लैक वाला पेन है वो आपका विजिबल नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है, दो पेन ही हैं इसके नीचे। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए आपके, ब्लैक वाले के ऊपर आ रहा है तो ब्लैक वाला कंप्लीटली आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सेंस में आपका क्या होगा, अगर ऐसा हो रहा है कि दो लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जा रही हैं, ठीक है, दैट मीन्स क्या आ रहा है, उनका इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये सारे कॉमन पॉइंट ही तो हैं। तब उस केस में आपका क्या होगा, ये दोनों लाइन आपकी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो ये होता है पैरेलल लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन का और कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए जल्दी से, बहुत ही इजी सा एक और थ्योरम लिखा हुआ है कि टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, एक पैरेलल एक्जियम का यूज किया गया है। ये पैरेलल एक्जियम अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं आपको कैसे। पैरेलल एक्जियम क्या बोलती है, इफ एल इज ए लाइन, एल कोई एक लाइन है, पी एक पॉइंट है जो कि एल पे नहीं है, तो वन बाई वन अपन ड्रॉ करते हैं। देखो ये मान लो कोई लाइन है एल, ठीक है, पी इज ए पॉइंट नॉट ऑन लाइन एल, पी कोई पॉइंट है जो इस लाइन पे नहीं है, तो मान के चलो यहाँ कहीं पी मान दिया। ठीक, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू पी। अब पी से कोई एक लाइन पास हो रही होगी, तो वो लाइन देखो ऐसे भी होगी, ऐसे भी बहुत सारी लाइन्स होंगी। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू पी एंड इज पैरेलल टू स्मॉल एल। देखिए इसका अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँ, तो देखो ये लाइन ऐसे हो सकती थी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे काफ़ी टाइप की हो सकती थी, है ना, और ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती थी। ठीक है, तो बस यही वो एक लाइन है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच पासिस थ्रू पी। देखो पी से पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है, एंड इज पैरेलल टू एल, एल के पैरेलल है, दिख रही है आपको। तो इस टाइप की एक ही लाइन होगी, यही आपकी पैरेलल एक्जियम बोलती है। ठीक है, तो अब देखिए इस पैरेलल एक्जियम का क्या यूज है, इसमें टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। तो मान के चलो वो एक सेम लाइन है, वो आपकी मैं एल बोल देता हूँ, ये एल है। अब इसके पैरेलल क्या है, कोई और दो लाइन है जो इसके पैरेलल में है। दैट मीन्स वो लाइन क्या हो रहेगी, किसी पॉइंट से तो पास हो रही इसकी तरह। ठीक है, मान के चलो वो किसी पॉइंट पी से पास हो रही है, तो पी से पास हो रही है, तो मान के चलो टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन मैंने ये बोल दी एल, तो ये आपकी सेम लाइन है। ठीक है, अब देखिए पी से पास होने वाली और एक लाइन जो क्या है पैरेलल लिखनी है, तो पैरेलल कब होगी, जब ऐसे रिप्रेजेंट करोगे उसको। तो एक लाइन आपकी ये हो गई, तो मान के चलो इसको मैंने एम बोल दिया। ठीक, ऐसे ही आपकी एक और लाइन होगी, दो लाइन है ना, तो एक और लाइन होगी, मान के चलो वो किसी पॉइंट क्यू से जा रही है, तो वो भी क्या होगी, इसके पैरेलल तभी होगी जब ऐसे होगी। तो ये आपका एन आ गया। अब खुद सोच के देखो आप, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग गया, इसमें ये वाला लग गया, देखा जाए तो इससे कुछ सिमिलरिटी है। देखो ए बी, सॉरी ऐसे लिख दो, ए है वो बी के इक्वल है, ठीक है, और बी है वो सी के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है, ए है वो सी के इक्वल है, ये पीछे डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। ठीक, इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, अगर एम है वो पैरेलल है किसके, एल के, और एन है वो पैरेलल है एल के, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, क्या बोल सकता हूँ मैं, एम इज पैरेलल टू एन। और यही तो मेरा स्टेटमेंट बोल रहा है, टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, एम और एन दोनों एल के पैरेलल है, तो वो दोनों लाइन क्या बन जाती हैं, पैरेलल बन जाती हैं, दोनों लाइनें पैरेलल बन गई। तो ये आपका थ्योरम 2 था। चलिए अब आपका थ्योरम 3 देख लेते हैं अपन क्या बोलता है।
थ्योरम 3 बोलता है इफ एल एम एंड एन आर लाइन्स इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, प्लेन का मतलब क्या है, जैसे ये पेज दिख रहा है आपको, तो ये आपका एक प्लेन है, सच दैट एल इंटरसेक्टिंग एम, बस साथ साथ में ड्रॉ करते रहते हैं अपन, है ना। एल इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एम को, तो सबसे पहले मान के चलो मैं एम ड्रॉ कर देता हूँ, ये एम को इंटरसेक्ट कर रही है एल, तो मान के चलो एल में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। सच दैट एल इंटरसेक्टिंग एम कर रही है इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे, एंड एन इज पैरेलल टू एम। अब देखिए एन क्या है, एम के पैरेलल है, तो आपको पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करनी है। मान के चलो यहाँ ड्रॉ करोगे ना तो एक ही बात है, इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स या तो ऐसे हो गई आपकी वो एन। अब एक ही बात है, ऊपर ड्रॉ करो चाहे नीचे ड्रॉ करो, पैरेलल ड्रॉ करना बस। एम और एन दोनों क्या है, पैरेलल है। ये साइन किसको बताता है, पैरेलल को बताता है। दो डंडी बीच में डाल दो ऐसे, तो आपका किसको बताएगा, पैरेलल को बताएगा। एन पैरेलल टू एम है, देन एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो, देखो कर रहा है इंटरसेक्ट, दैट्स इट, बस यही आपका थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एल एम एंड दोनों ही इंटरसेक्टिंग है, तो सबसे पहले एल को ड्रॉ कर लो और एम को ड्रॉ कर लो, ये एल है, दोनों इंटरसेक्टिंग है, तो एम मान के चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। एल एम एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एल पैरेलल टू पी, अब एल के पैरेलल कोई लाइन पी है तो उसको ड्रॉ करते हैं। तो एल के पैरेलल मान के चलो मैंने इधर ड्रॉ कर दी, ये पी है, ठीक। एम पैरेलल टू क्यू, एम के पैरेलल कोई एक लाइन और है, मान के चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये आपकी कौन सी लाइन है, क्यू है। तब क्या शो करना है, सो दैट पी एंड क्यू ऑल्सो इंटरसेक्ट, क्या इंटरसेक्ट कर रही है पी एंड क्यू, देखो यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, तो बहुत ही ईजी है बस। तो ये एक्चुअल में आपका थ्योरम्स पूरा का पूरा थ्योरेटिकली प्रूव करना है आपको, ठीक है, मतलब लाइंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ लाइंस ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू ए लाइन एल, तो मान के चलो आप ए बी को ड्रॉ कर, देखिए इन सब में क्या, पहला देखो सब की सब लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से, तो ए रिप्रेजेंट कर दो। मान के चलो कि कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करता ए बी, फिर कोई ड्रॉ करता ए सी ए डी ए ई, ऐसे है ना, मान के चलो ऐसे ड्रॉ कर देता कोई। अब बट लाइन क्या बोल रही है, वो जो पहला है ना अपना, ये पहला यहाँ तक का, ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए। क्या बोल रहा है, इफ लाइन्स ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू ए लाइन एल, अब आप कोई लाइन एल ड्रॉ करो, मान लो ऐसे ही ड्रॉ करो, तो एल मान के चलो ए बी के तो पैरेलल हो गई, बट ए सी को तो क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी, ए डी को भी इंटरसेक्ट करेगी, ए ई को इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स ये आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस केस में पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो एल, मान के चलो ये आपकी लाइन हो गई एल, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, सबका देखो पॉइंट ए ही है, ए है वो सबका सेम है, तो मान के चलो अगर मैं ए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरा क्या होना चाहिए, ए बी आप ड्रॉ करो तो वो पैरेलल आना चाहिए किसके, एल के, तो हो सकता है आपका बी यहाँ पे हो। अब देखो, ठीक है, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप ए बी मान के चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये तो वापस पहले वाली सी बात हो गई ना, बिकॉज ए बी ऐसे आता, ए सी फिर आपका ऐसे आता, ए डी ऐसे आता है ना, तो दिक्कत हो जाती। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ए बाहर है तो यहाँ बी है, यहाँ कहीं आपका सी है, यहाँ कहीं आपका डी है और यहाँ कहीं आपका ई है। ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ए आपका आउटसाइड होगा और बी सी डी ई ये इस लाइन पे एल पे ही होंगे, और ये तभी पॉसिबल है ना, अदरवाइज ये कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं होगी आपकी पहली। इसलिए पॉइंट्स ए बी सी डी ई आ रहे कोलिनियर, देख पा रहे हो, ए बी सी डी ई सारे के सारे क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसलिए ये क्या बन गए, कोलिनियर बन गए,
ठीक। तो इसमें भी आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा समझना है आपको, थ्योरेटिकली है पूरा। अब देखिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे जाके ये बहुत वाइड हो जाएगा इसका एप्लीकेशन। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स है ना, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट इफ द trace copy of one can be superposed on the other so as to cover it completely and exactly। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, ये कुछ ना कोइंसिडेंट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है ना। दैट मीन्स मान के चलो कि लाइन सेगमेंट ऐसे है, अब आपको पता होगा लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और ये ख़त्म हो गया, इसका कुछ लेंथ है, इसका लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर, ए बी इसका नाम दे देता हूँ। ऐसे ही आपका दूसरा एक लाइन सेगमेंट है जो बिल्कुल इसके जैसा ही है, ठीक है, और इसका लेंथ मान के चलो 5 सेंटीमीटर दे देता हूँ। तो अगर आप क्या करो, ए सी डी को उठा के ए बी पे रखो तो आपका बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए। जैसे देखिए इस ब्लैक पेन को अगर मैं इस पर रेड पेन रख देता हूँ तो मेरा ये क्या कर रहा है, ब्लैक पेन को कंप्लीटली क्या कर दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये इसको विजिबल नहीं होने दे रहा है कंप्लीटली, ठीक है, ब्लॉक के कर दे रहा है, कंप्लीटली ब्लॉक कर दे रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये डिट्टो कॉपी है ना, मतलब जुड़वा भाई की तरह एकदम। तो ऐसा अगर सेंस आता है आपका तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ, एकदम प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना अपन, कॉपी निकलवाते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही आ जाना, तो वो आपका होता है कॉन्ग्रुएंस होना, ठीक है। जैसे मान के चलो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूँ ना तो मेरे को बस एक ही ट्राइंगल दिखाई दे, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ए डिट्टो कार्बन कॉपी है ना, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और इसका ये सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रही है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ठीक है। तो ये लाइन आपकी ये बोल रही है लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक। तो ये हुआ इसका मतलब। अब देखो इसमें मैंने क्या बोल दिया आगे, अगर लेंथ आपकी सेम है तब भी वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने अभी आपको पोस्टुलेट्स में बताया था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी कुछ लेंथ होती है ना, बिकॉज इसकी ब्रेथ तो होती ही नहीं है। लाइन क्या होती है, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ होती है ना। तो बस यही आपका इस पूरे यूक्लिड ज्योमेट्री का सार है आपका, इसका पूरा का पूरा मैंने आपको निचोड़ बता दिया है, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं मेंशन है इसमें। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है दैट मीन्स आप यूक्लिड ज्योमेट्री, दैट मीन्स आपका बेसिक जो बोलते हैं ना ABCD ऑफ ए ज्योमेट्री, वो आपका कंप्लीटली पूरा हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। कहीं पे भी डाउट है वापस फिर से वीडियो देखिए, है ना, अदरवाइज आप कमेंट्स में अपने डाउट से पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूक्लिड ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जो बहुत ही बेसिक है वो कंप्लीट